और अब वो खबर जो टुकड़े टुकड़े गैंग को विचलित कर सकती है। देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता आखिरकार आज साफ हो गया। आपको याद होगा, फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देशद्रोही नारे लगाए गए थे और जी न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले प्रमुखता के साथ आपको दिखाया था। जेएनयू में भारत की बर्बादी तक जंग करने के नारे लगाए गए थे और देश के कुछ बुद्धिजीवी और नेता इस गैंग के समर्थन में तब खड़े हो गए थे। मीडिया का एक हिस्सा भी जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को लाल सलाम तब कर रहा था। बड़े बड़े पत्रकारों और संपादकों में कन्हैया कुमार के साथ सेल्फी खिंचवाने और कन्हैया कुमार का इंटरव्यू लेने की होड़ उस समय मच गई थी। मुझे आज भी याद है, कन्हैया कुमार जब वापस जेल से बाहर आकर यहाँ आए जेएनयू में, तो देश के बड़े बड़े पत्रकार लाइन लगाकर उनका इंटरव्यू करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। देशद्रोह के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने वाली फाइल दिल्ली सरकार के पास बहुत समय से लटकी हुई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी दिल्ली सरकार ने ये मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब इसे दिल्ली सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। तथाकथित बुद्धिजीवियों, मीडिया के कुछ संपादकों और कन्हैया कुमार जैसे छात्रों के महामिलावटी गठबंधन ने जेएनयू को शिक्षण संस्थान से देशद्रोह के रंगमंच में तब्दील कर दिया था। जी न्यूज के वीडियो को एक एजेंडे के तहत डॉक्टर्ड तब बता दिया गया था। आपको याद होगा, सबसे पहले ये वीडियो हमने देश को दिखाया था, उसके बाद हम पर तरह तरह के आरोप लगाए गए और कहा गया कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है। जी न्यूज के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया और इसी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तब हमारे ही खिलाफ, जी न्यूज के खिलाफ जांच बैठा दी थी। इस वीडियो की जांच करवाई गई और जांच में यह वीडियो बिल्कुल सही पाया गया, 100% सही ये वीडियो पाया गया। और दिल्ली पुलिस ने जब इस मामले पर चार्जशीट दाखिल की, उस चार्जशीट में भी ये लिखा था कि ये चार्जशीट जी न्यूज द्वारा दिखाई गई रिपोर्टिंग और जी न्यूज के वीडियो पर आधारित है और जी न्यूज का वो जो वीडियो था वो एक प्रमुख सबूत के तौर पर उस चार्जशीट के साथ अदालत में पेश किया गया। और आज दिल्ली सरकार ने कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह समेत 8 धाराओं में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। चार्जशीट में कन्हैया कुमार के साथ साथ जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, अनिर्बान और कश्मीरी छात्र अकीब हुसैन, मुजीब, मुनीब, उमर गुल, बशरत अली और बशीर भट्ट का भी नाम है। जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शैला राशिद समेत 36 दूसरे लोगों के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें सम्मन करने का निर्णय कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया गया है। जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे और नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने जनवरी 2019 में चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल किया गया था। चार्जशीट में कहा गया कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने का वीडियो सही था, जो जी न्यूज का वीडियो था, और जेएनयू के अंदर बाहरी लोग भी उस समय मौजूद थे। 1200 पन्ने की इस चार्जशीट में जी न्यूज के वीडियो को फोरेंसिक लैब की पुष्टि के बाद मुख्य सबूत के तौर पर शामिल किया गया है। और बहुत सारे लोग ये आज भी आरोप लगाते हैं और कहते हैं दुष्प्रचार के जरिए कि वो वीडियो डॉक्टर्ड था, लेकिन आज मेरे हाथ में वही रिपोर्ट है जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है, जिसमें जांच कराई गई और ये रिपोर्ट ये कहती है कि ये जी न्यूज का वीडियो बिल्कुल सही था। देशद्रोह के सभी आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जेएनयू के छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स की गवाहियों के आधार पर चार्जशीट किया गया है और इस मामले में कुल 90 लोगों को गवाह बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक पुलिस को 13 वीडियो क्लिप्स मिले हैं जिन्हें सीएफएसएल ने सही माना है। इनमें जी न्यूज के कैमरे की वीडियो फुटेज सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है और ये वीडियो फुटेज हमने पहले दिन ही पुलिस को दे दी थी ताकि वो सबूत के तौर पर इसका प्रयोग कर सके। चार्जशीट के मुताबिक पुलिस को गवाहों ने बताया कि कन्हैया कुमार ने भी देश विरोधी नारे लगाए थे और जेएनयू में 9 फरवरी 2016 को अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए कोई इजाजत तब नहीं ली गई थी। कन्हैया कुमार समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह की धारा लगाई गई है, जिसमें अगर दोषी साबित हुए तो अधिकतम उम्र कैद और न्यूनतम 3 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ
आईपीसी की धारा 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाने, धारा 465 यानी फोर्जरी, धारा 471 यानी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल, धारा 143 यानी गैर कानूनी ढंग से एक जगह पर इकट्ठा होना, और भी इसके अलावा बहुत सारी धाराएं इसमें लगाई गई हैं, जिसमें 120B भी शामिल है जो कि आपराधिक साजिश की धारा होती है। 2016 में हमारी रिपोर्टिंग की वजह से ही जेएनयू में देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन हमारी ये रिपोर्टिंग तब देश के डिजाइनर पत्रकारों और नेताओं को के गठबंधन को पसंद नहीं आई थी। तब इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया था, और आपको याद होगा ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग नाम जो आया है, ये सबसे पहले उसी जमाने में फरवरी 2016 में जी न्यूज ने ही देश को ये नाम सबसे पहले सुझाया था कि ऐसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया जाना चाहिए। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, कई बार आप सोचते होंगे ये नाम कहां से आया। ये जब जी न्यूज पर ये सारे इन लोगों ने आरोप लगाए थे और जिस वक्त ये सारी कवरेज चल रही थी, हमने ही सबसे पहले ये नाम इन लोगों को दिया था, इन बुद्धिजीवियों को दिया था। हमारे ऊपर भी कई मुकदमे किए गए, कई केसेस किए गए, कई इंक्वायरियां हमारे ऊपर चलाई गई, लेकिन क्योंकि हम सच के रास्ते पर चल रहे थे, इसलिए ये सारे झूठे मुकदमे, सारी झूठी जो इंक्वायरी चली, ये सब के सब जमीन पर गिर गई, क्योंकि ये सब झूठी थी। अखबारों में प्रमुखता के साथ इस झूठ को छापा गया कि जी न्यूज का जो वीडियो है वो डॉक्टर्ड है। बहुत सारे नेताओं और पत्रकारों ने अपने एजेंडे के तहत देशद्रोही छात्रों का पक्ष लेकर उन्हें मासूम बताया था, और चारों तरफ झूठ का यह माहौल तैयार कर दिया गया था। लेकिन आखिर में जीत सच की हुई। और सबसे बड़ी बात यहां पर सोचने वाली यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस मुकदमे की इजाजत देने के लिए इतना समय क्यों लगाया। इससे पहले इस मुकदमे को, इस चार्जशीट को इतने समय तक रोककर क्यों रखा गया, और जब वो चुनाव जीत गए अब उन्हें जाकर देशभक्ति की याद आई है, अब उन्होंने इसको जाकर अब इसकी इजाजत दी है। लेकिन मैं आपको एक बार पहले ये भी बता दूं कि एक जमाना था जब कन्हैया कुमार जेएनयू में जब उन्होंने वो मशहूर भाषण दिया था, तो अरविंद केजरीवाल ने ही तब ट्वीट किया था, और कन्हैया कुमार के इस बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, और ये उन्होंने लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 मार्च 2016 को 10:49 पर अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, व्हाट अ ब्रिलियंट स्पीच बाय कन्हैया। ये कन्हैया का वो भाषण है जब कन्हैया जेल से छूटकर वापस जेएनयू आए थे और उन्होंने जेएनयू में भाषण दिया था। और कन्हैया का ये जो भाषण है, ये देश के तमाम बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनल्स ने लाइव दिखाया था पूरा की पूरा भाषण। सिर्फ जी न्यूज ऐसा चैनल था जिसने कन्हैया कुमार का ये भाषण लाइव नहीं दिखाया था, क्योंकि तब हमें ऐसा नहीं लगा था, और हमने तब हमारा स्टैंड ये था कि एक देशद्रोही का प्राइम टाइम में दिया गया ये भाषण जी न्यूज जैसा चैनल कैसे दिखा सकता है, इसलिए हमने नहीं दिखाया था। लेकिन देश के बहुत सारे चैनल ऐसे थे जिन्होंने इस भाषण का लाइव टेलीकास्ट किया था, और जब ये भाषण समाप्त हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने उस पर ट्वीट किया था और कहा था कि जबरदस्त भाषण कन्हैया कुमार ने दिया। आज वही अरविंद केजरीवाल कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दे रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन उन्होंने इस बार बिल्कुल सही फैसला किया है। उस समय हमने उनकी बहुत आलोचना की थी क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था। आज उन्होंने ये जो अप्रूवल दिया है, इसके लिए हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं।